हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। मैं सत्यम दुबे, आप सबका इंग्लिश टीचर, आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस सेशन में, जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सीरीज को, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पैसेज के क्वेश्चन जो आपके जनरल पार्ट में भी आता है और आपके जो सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर आता है वो भी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड याद रखिए, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको मेरी पिछली वीडियो के अंदर एक नंबर मिलेगा, उसमें जाके आपको एक मैसेज करना है और उससे आप व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ दिए जाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप लोग वहां पे जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी और साथ ही साथ हमारा ऐप मिलेगा, जिसपे हमने केबीएस का सबसे बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके रखा है आप लोगों के लिए, और आप लोग उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हो। ऑलरेडी इसके पहले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर 500 प्लस स्टूडेंट्स ने 600 प्लस स्टूडेंट्स ने हमारे साथ अपने आप को एनरोल करा लिया है। अब वो बच्चे तो आपसे आगे निकल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देर ना हो जाए, है ना। तो इसलिए आप पहले जाइए, उसकी डेमो क्लासेस लीजिए और आप अपने आप को फिर एनरोल कराने का डिसीजन लीजिए। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि आप लोग देख ही लिए हैं कि लिखा गया है डायरेक्शन, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहां से, 31 से 35। अब आप कहोगे सर 31 क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि इसके पहले जो हमारी सीरीज थी प्रीवियस वीक के अंदर, उसमें हमने 30 क्वेश्चन तक का कंप्लीट करा था। क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है, आपको एक वीक के अंदर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन एंड कम से कम साइंस के न्यूमेरिकल के साथ साथ 20 प्लस क्वेश्चन जो है वो एक वीक के अंदर मैं करा दूं। 20 प्लस मतलब 25 भी हो जाता है, तो एक वीक के अंदर साइंस के 25 30 प्लस क्वेश्चन आपके इंग्लिश के ऐसे कंटिन्यू हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो पहले पढ़ते हैं पैसेज क्या दिया गया है, हेलीकॉप्टर्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पैसेज जो है वो हेलीकॉप्टर एंड इसी लाइन में एयरप्लेन्स भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं पैसेज जो है वो हेलीकॉप्टर्स एंड एयरप्लेन्स के ऊपर बेस्ड है। चलो देखो, लिखा गया हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। अच्छा जी, हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो एयरप्लेन से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किस तरह से होते हैं, दे कैन डू 3 थिंग्स दैट एयरप्लेन कैन नॉट डू। हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो 3 ऐसी चीजें कर सकते हैं जो हवाई जहाज जो होती है वो नहीं कर सकती। कौन कौन सी, फर्स्ट, व्हेन एयरप्लेन्स मूव अपवर्ड, जब एयरप्लेन्स क्या होती है, ऊपर उठना शुरू होती है, दे मस्ट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, वो क्या होती है, वो आगे भी चलना शुरू करती है। मतलब आप सिंपल समझो, अगर कोई एयरप्लेन ऊपर की ओर जा रही है तो वो आगे भी ऐसे बढ़ती है ना, तब ऊपर जाती है। ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में आपकी एयरप्लेन जो होती है वो ऊपर जाती है। लेकिन हेलीकॉप्टर क्या करता है, बट हेलीकॉप्टर कैन मूव स्ट्रेट अप विदाउट मूविंग अहेड। लेकिन हेलीकॉप्टर क्या करता है, इस डायरेक्शन में उठता है, मतलब सीधे ऐसे, मान लो नीचे है तो वो ऐसे ऊपर उठता चला जाएगा विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। ये फॉरवर्ड नहीं मूव होगा, लेकिन एयरप्लेन क्या होती है, फॉरवर्ड मूव होती है। चलिए, सेकंड थिंग कौन सी है, हेलीकॉप्टर कैन फ्लाई बैकवर्ड। हेलीकॉप्टर जो होता है वो पीछे भी उड़ सकता है, ऐसे पीछे जाके उड़ सकता है, लेकिन एयरप्लेन जो है वो पीछे नहीं उड़ सकती है। ठीक है, विच एयरप्लेन कैन नॉट डू। अच्छा, थर्ड थिंग क्या है, थर्ड, हेलीकॉप्टर कैन यूज देयर रोटर्स टू हॉवर इन द एयर। हॉवर का मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। हॉवर का मतलब होता है मंडराना। हॉवर का मतलब होता है मंडराना। अब इसका मतलब क्या होता है, मंडराना का मतलब क्या होता है, लोग कहते हैं ना गांव में, हमारे सिर पे मंडरा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि वो अपने एक फिक्स एरिया में घूम रहे हैं। मतलब कह सकते हो कि एक फिक्स्ड एरिया में घूम रहे हैं, अपने एरिया में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वो अपने उस एरिया से ना ही बाहर जा रहे हैं और ना ही उसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एरिया है उसको पकड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब एक जगह घूम रहे हैं, वो एक ही जगह पे रह करके ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल फॉर एयरप्लेन्स, जो कि क्या होता है, एयरप्लेन्स के लिए क्या हो जाता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म एक्शंस दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट। हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो काम को कर सकते हैं जो कि एयरप्लेन्स नहीं कर सकते हैं। अब वो कौन से काम है,
दे आर यूज्ड फॉर डिफरेंट टास्क, वो क्या होते हैं, अलग अलग टास्क के लिए यूज होते हैं। कौन कौन से? सिंस हेलीकॉप्टर्स कैन टेक ऑफ विदाउट मूविंग फॉरवर्ड, जैसा कि हम सबको पता है कि जो हेलीकॉप्टर होता है वो ऊपर उठ सकता है बिना आगे बढ़े हुए। दे डू नॉट नीड अ रनवे फॉर टेक ऑफ, उसे क्या होती है, एक रनवे की जरूरत नहीं होती है, किसके लिए, टेक ऑफ के लिए। दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज where there is not room for airplanes or in isolated areas। याद रखिए, कंजस्टेड का मतलब होता है भीड़ भाड़ जगह और आइसोलेटेड का मतलब होता है एकांत। ठीक है, आइसोलेशन तो आप लोग बहुत ज्यादा सुने ही होंगे क्योंकि अभी आपने बहुत ज्यादा चीजें आइसोलेशन के ऊपर देखी भी है। ठीक है, तो लिखा गया है दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज, वो क्या होते हैं, कंजस्टेड एरिया में यूज होते हैं। वेयर देयर इज नॉट रूम फॉर एयरप्लेन्स, जहां पे एयरप्लेन के लिए रूम नहीं होता है। और इन आइसोलेटेड एरियाज, और वो कहां पे यूज होते हैं, आइसोलेटेड मतलब एकांत जगहों में भी यूज होते हैं। विच डू नॉट हैव एयरपोर्ट, जहां पे क्या होती हैं, एयरपोर्ट्स नहीं होते हैं, वहां पे भी हम हेलीकॉप्टर्स का यूज कर लेते हैं। बिकॉज दे कैन हॉवर, अब ऐसा क्यों हो पाता है, अब चूंकि वो क्या कर सकते हैं, वो हॉबर हो सकते हैं, मंडरा सकते हैं एक ही जगह पे, एक ही एरिया में, ऐसे गोल 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 से घूम सकते हैं एक ही एरिया में, है ना। दे आर यूज्ड फॉर फायर फाइटिंग मिशंस, इनके हॉवर होने के नाते ये किस में यूज होते हैं, फायर फाइटिंग मिशन में यूज होते हैं। क्या करने के लिए, ड्रॉप वाटर ऑन फायर्स, जब किसी जंगल में आग वाग लग जाए तो देखो हेलीकॉप्टर से ही पानी को गिराया जाता है। दे आर यूज्ड इन लॉगिंग ऑपरेशन टू लिफ्ट ट्रीज आउट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, जो पेड़ों को बाहर निकालने का काम होता है वो भी हम हेलीकॉप्टर्स के थ्रू ही करते हैं। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस, इसे हम कैसे यूज करते हैं, एयर एम्बुलेंस की तरह यूज करते हैं। टू एयरलिफ्ट पेशेंट आउट ऑफ सिचुएशन विच आर डिफिकल्ट टू रीच बाय कन्वेंशनल एम्बुलेंस, जहां पे कन्वेंशनल एम्बुलेंस जो होती है, जैसे मान लो अभी तूफान आ जाता है या बाढ़ आ जाती है कहीं कहीं, तो जहां पे पानी लग जाता है वहां पे कन्वेंशनल एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है भाई, कन्वेंशनल एम्बुलेंस जो होती है वो रोड पे चलती है। तो हेलीकॉप्टर जो होता है वो एम्बुलेंस की तरह यूज होता है और पानी के अंदर, बाढ़ के अंदर, जहां पे तूफान आता है वहां पे फंसे लोगों को निकालने का काम करता है। और पुलिस भी इसका हेल्प लेती है, कैसे लेती है, द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स, द पुलिस यूज हेलीकॉप्टर्स टू फॉलो सस्पेक्ट ऑन द ग्राउंड और टू सर्च फॉर कार्स ऑन द ग्राउंड, सस्पेक्ट को और कार को ढूंढने में इसका हेल्प लेती है। ऑफ कोर्स हेलीकॉप्टर्स हैव मिलिट्री यूजेस बिकॉज दे आर डिजाइन एंड कॉम्पैटिबिलिटीज, उसकी जो उपयोगिता है और उसकी जो डिजाइन है, इसके कारण जो मिलिट्री होती है वो भी हेलीकॉप्टर्स का यूज कैसे करती है, वो जब कहीं भी लड़ाई हो रही होती है या किसी को पहुंचाना होता है तो उसके यूज के लिए कर सकती है। दूसरी चीज, वो मंडरा सकता है किसी एक जगह पे, खड़े रह के वो खड़ा रह सकता है हवा के अंदर, तो इसकी वजह से क्या होता है, मिलिट्री किसी बेस के ऊपर खड़ी हो गई और वहां से सैनिक जो होते हैं, हेलीकॉप्टर एक जगह खड़ा हो जाता है, हवा में ही खड़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से हेलीकॉप्टर के जो सैनिक होते हैं वो धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मिलिट्री भी इसका यूज करती है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने ये पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको वो 5 क्वेश्चन के करने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वो 5 क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। जैसे पहला है, द वर्ड कंजस्टेड इन द पैसेज मीन्स, कंजस्टेड का मतलब क्या होता है पैसेज के अंदर जो दिया गया है, तो भैया यहाँ पे पैसेज के अंदर जो कंजस्टेड लिखा गया है वो यूज किया गया है, दे आर यूज्ड इन कंजस्टेड एरियाज वेयर देयर इज नॉट रूम फॉर एयरप्लेन्स, मतलब हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो भीड़ भाड़ वाली जगहों में भी यूज होते हैं। तो लिखा गया है द प्लेस इज रूम, नहीं गलत है, द प्लेस हैज नो प्लेस, द प्लेस कैन बी एक्सेस्ड बाय पुलिस वैन, लास्ट लिखा गया है द प्लेस हैज सो मच ऑफ स्मोक ड्यू टू फायर। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा फटाफट। कंजस्टेड का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया, तो सिंपल है, ऐसी जगह जिसके पास जगह ना हो। द प्लेस हैज नो प्लेस मतलब ऐसी जगह जहां पे जगह ही ना हो। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे जगह ही ना हो उसे हम बोलते हैं कंजस्टेड एरिया। क्लियर हो गया, तो आई होप आपका फर्स्ट आंसर क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। जल्दी जल्दी आप लोग बताया कीजिए कि जो आपको पढ़ाया गया है उसका आंसर क्या होगा, वो आप बहुत जल्दी जल्दी टाइप करके भेज दिया कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है,
अ हेलीकॉप्टर कैन हॉवर, हॉवर का मतलब क्या होता है, मंडराना, व्हाइल एन एयरप्लेन कैन नॉट, तो एयरप्लेन क्या कर सकती है, नहीं हॉवर कर सकती है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हॉवर इन द पैसेज मीन, हॉवर का मतलब क्या होता है, तो देखो मैंने आपको बताया हॉवर का मतलब होता है किसी फिक्स्ड एरिया में घूमते रहना, मतलब आप कह सकते हो कि किसी एक जगह पे खड़े हो जाना हवा के अंदर। तो लिखा गया स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, बिल्कुल सही बात है भैया, यही तो है हॉवर का मतलब कि स्टे एट वन प्लेस इन द एयर, हवा के अंदर एक ही जगह पर खड़े हो जाना ही क्या कहलाता है, मंडराना कहलाता है, हॉवर कहलाता है। और दोस्तों अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज एक बार जरूर वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, और आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाइए, द जोरावर क्लासेस सर्च कीजिए, आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें केबीएस से रिलेटेड जो कोर्स है उसको आप लोग अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके 2 महीने के अंदर अंदर 600 प्लस स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को अपने पास ले लिया है। तो ये जो 600 प्लस स्टूडेंट हैं, ये आपके स्टूडेंट्स जो हैं, ये आपके स्टूडेंट्स जो 600 प्लस हैं, ये आगे निकल रहे हैं आपसे, तो कहीं आप पीछे ना रह जाएं, इसके लिए जल्दी से जाइए और उसकी डेमो क्लास जरूर लीजिएगा। डेमो क्लास लेने के बाद ही आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको कोर्स के अंदर एनरोल कराना है या फिर कराना है। सिंपल है, आपको बुरा लगेगा ही नहीं। चलो नेक्स्ट करते हैं। पॉइंट आउट ग्रामेटिकली कैटेगरी ऑफ वर्ड परफॉर्म इन द पैसेज, जो परफॉर्म यूज हुआ है इस पैसेज के अंदर वो क्या चीज है, ग्रामेटिकली किस कैटेगरी के अंदर के लिए यूज किया गया, नाउन, वर्ब, एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इसको हम लोग पैसेज जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह के लिए ये यूज किया गया। चलिए पैसेज के अंदर परफॉर्म कहां दिया गया, देखिए लिखा गया है, परफॉर्म जल्दी से ढूंढ के बताइए पैसेज के अंदर कहां दिया गया है। ठीक है, ऐसे ऐसे वर्ड्स पूछ लेते हैं कि हम लोग ढूंढते रह जाएंगे। चलो, हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म, देखो हेलीकॉप्टर्स कैन परफॉर्म एक्शंस दैट एयरप्लेन्स कैन नॉट। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर्स हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, कैन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, परफॉर्म जो होगी वो मेन वर्ब है, यानी एज अ वर्ब यूज हुई है, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम आंसर क्या लगाएंगे, एज अ वर्ब यूज हुई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो परफॉर्म है वो पैसेज के अंदर किस तरह से यूज हुई है, वो एज अ वर्ब यूज हुई है। तो आई थिंक आप सब लोगों को ये सब समझ में आया होगा। याद रखिए दोस्तों, नाउन क्या होता है, अगर हम नाउन के बारे में बात करें तो नाउन जो होता है वो होता है आपका, नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, नाउन एक ऐसा वर्ड होता है, आप सिंपल से कह सकते हो कि ऑल द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, all the naming word is called noun, all the naming word is called noun। ठीक है, मतलब किसी के पास भी अगर नाम है तो उसे हम नाउन कहते हैं। आप हिंदी में समझो, हिंदी क्या होती है, इसे हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा का मतलब ही होता है नाम या उपनाम। संज्ञा का असली मतलब होता है उपनाम, मतलब किसी का नाम दिया जाना। जैसे आपके घरों में कुछ लोगों के दो दो नाम होते हैं, जैसे आपका जो मार्कशीट में नाम होगा अलग होगा, घर पे लोग अलग नाम से बुलाते हैं, तो उसी को संज्ञा बोलते हैं, उपाधि जिसे बोलते हैं। याद रखिएगा, कहीं कहीं संज्ञा का ये भी मतलब होता है उपाधि। तो उपाधि जो होती है वो दी जाती है आपको, यानी किसी के द्वारा वो नाम दिया गया। तो किसी भी चीज का, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चाहे एग्जिस्ट करें चाहे आप उनकी कल्पना करें, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, चाहे आप एग्जिस्ट करें, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी जो माँ होती है उसका जो प्यार होता है, तो लव हमें दिखता थोड़े ना है, तो इसका ये मतलब थोड़े ना कि लव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमने उस फीलिंग को एक नाम दे दिया, लव। अब देखिए, हमारी किसी से झगड़ा हो जाए तो हमने क्या फीलिंग नाम दे दिया, हेट। ठीक है, तो ये फीलिंग्स के नाम हमने दे दिए। तो भैया जब फीलिंग्स के नाम हो सकते हैं तो हम यहां से एक कंक्लूजन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कि एवरीथिंग इज नाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस दुनिया में हर चीज के पास नाम है, एवरीथिंग इज नाउन। इस दुनिया में सब कुछ क्या है, संज्ञा है, क्योंकि हर चीज के पास क्या है, नाम है। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे दिया गया है वर्ब, तो देखिए मेनली वर्ब जो होती है वो टू टाइप्स में आती हैं।
वर्ब जो होती है वो कैसे आती है, टू टाइप्स में आती है। एक हमारी मेन वर्ब होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक हमारी मेन वर्ब होती है, ठीक है, और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर दो तरह की वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब के अंदर क्या आती है, दो तरह की वर्ब आती है। एक आती है मोडाल्स, ठीक है, एक आते हैं मोडाल्स, और दूसरी आती है ऑक्सिलरीज, ठीक है, ऑक्सिलरीज, ठीक है। तो अब मोडाल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये केवल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। क्या होते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। लेकिन जो ऑक्सिलरीज होती हैं, तो मॉडल्स ऑक्सिलरीज आप लोग पढ़े होंगे, वो पूरा सिलेबस जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आता है। ऑक्सिलरीज जो होती हैं ये आपके कैसे कैसे यूज होती हैं, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब दोनों की तरह ये यूज होती है, ठीक है। एडवर्ब क्या होता है, याद रखिए, एडवर्ब क्वालिफाइज एवरीथिंग। आप अगर देखना चाहते हो तो एडवर्ब केवल नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, बाकी सब चीजों को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि एडवर्ब केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को नहीं बताता है, बाकी हर चीज की विशेषता को बताता है। अब सवाल आता है, सर एडवर्ब नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को क्यों नहीं बताता है? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को एडजेक्टिव बताता है। कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है, जिसे हम विशेषण कहते हैं हिंदी में। आप लोग भी हिंदी में पढ़े होंगे कि विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई इज अ हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस? देखिए दोस्तों, मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूं, क्योंकि जब भी हमारे सामने नाउन जैसा वर्ड आएगा तो मैं हर बार जब ये चीजें समझाता रहूंगा तो आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है ना। अब मैं फिर नेक्स्ट जब कभी नाउन का वर्ड आएगा तो मैं उसके अंदर उसका टाइप समझाता रहूंगा। उससे क्या होता है कि आपका रिवीजन का जो सेक्शन होता है ना वो भी धीरे धीरे कवर होता रहता है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देखोगे तो आपका जो रिवीजन का सेक्शन होगा वो भी कवर होता रहेगा। लिखा गया, व्हाई इज ए हेलीकॉप्टर यूज्ड एज एन एम्बुलेंस? एक हेलीकॉप्टर जो होता है उसे एम्बुलेंस की तरह यूज क्यों करते हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, बहुत आसान सा है। लिखा गया है, इट्स मूवमेंट कैन बी मैन्यूवर्ड easily. It crosses all difficulties of traffic. It reaches the inaccessible place easily. It can firefight. तो जल्दी से बताइए, ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा आंसर है, ये हर जगह पहुंचने की ताकत रखता है। जहां पे चीजें जो होती हैं वो नहीं पहुंच पाती हैं तो वहां पे ये आसानी से पहुंचने की ताकत रखता है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पॉइंट आउट द ग्रामेटिकल वर्ड कैटेगरी ऑफ वर्ड वेरी। वेरी जो है वो किस तरह के वर्ड के अंतर्गत हमारे पैसेज में आया है? चलिए भैया पैसेज की तरफ चलते हैं। तो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एयरप्लेन्स। तो यहां पे जो वेरी है ये कैसे यूज हुआ है? तो ये एज एडवर्ब यूज हुआ है। अब आप कहोगे सर एडवर्ब कैसे यूज हो गया? तो भैया एडजेक्टिव जो होता है वो क्या है? वो यहाँ पे एडजेक्टिव है आपका डिफरेंट, और इस एडजेक्टिव की भी विशेषता को कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है बहुत। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, हिंदी के अंदर आता है, ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा है कि मैंने लिखा एक सेंटेंस, वह सुंदर लड़की है, ठीक है, वह सुंदर लड़की है। सारी लड़कियां अच्छी होती हैं, वह सुंदर लड़की है, ठीक है। अब देखो सुंदर लड़की है, इसका मतलब क्या होगा कि जो सुंदर है ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, जिसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। हिंदी के अंदर क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में मैंने जोड़ दिया वह बहुत सुंदर लड़की है, क्या है? वह बहुत सुंदर लड़की है, वह बहुत सुंदर लड़की है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अभी देखो अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अभी देखो सुंदर जो है वो एडजेक्टिव है, ये आपको क्लियर है, लेकिन इस सुंदरता को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? बहुत। तो जब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे, एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर दे? कोई वर्ड जो है वो एडजेक्टिव के भी विशेषता बता दे, तो इसे इंग्लिश में हम एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। बट
रिमेंबर इट, हिंदी में इस बहुत वाले शब्द को हम प्रविशेषण कहते हैं। याद रखिएगा, प्रविशेषण कहते हैं जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करे। याद रखिए, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करे उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, अगर मैंने लिखा वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत जो वर्ड है ये है प्रविशेषण, ठीक है, और तेज जो है ये विशेषण है। तो विशेषण होने के नाते जब तेज की विशेषता बताई जा रही है, तेज कितना तेज, तो बहुत तेज, तो इसे ही हम बोलते हैं प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता को बता दे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। यानी यहाँ पे जो वर्ड बहुत है ये प्रविशेषण है, इंग्लिश में इसे हम एडवर्ब कहते हैं। रिमेंबर इट गाइज कि जो एडवर्ब होता है, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। पहले तो हमारा वेरी जो है वो एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब जो होता है ये क्वालिफाई करता है किसको, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, ये क्वालिफाई करता है वर्ब को। याद रखिएगा, ये क्वालिफाई करता है खुद अपने आप को, यानी एडवर्ब जो होता है वो अपनी भी विशेषता बताता है। क्लियर हो गया, ये क्वालिफाई करता है किसको, ये क्वालिफाई करता है आपके जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, तो इन सब चीजों को क्वालिफाई करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। और ये एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, ये अपने आप में दम रखता है एक सेंटेंस को क्वालिफाई करने का। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा। देखिए, अभी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं कि अगर ये अपने आप में सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा तो कैसे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली जो है he has got freedom। दुर्भाग्यवश उसे क्या मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई। फ्रीडम तो सबको मिलनी चाहिए भैया, लेकिन उसे क्या हो गई, ऐसा सेंटेंस लिखा गया है he has got freedom, तो उसे स्वतंत्रता मिल गई। तो he has got freedom को क्वालिफाई कौन कर रहा है, अनफॉर्चुनेटली। इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो है होगी ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे ये जो he has got freedom है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम कहेंगे सेंटेंस। क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो ऐसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है। तो इस चीज को याद रखिए, जब हम पूरे सेक्शन के अंदर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। एडजेक्टिव मैंने आपको बताया जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। नाउन मैंने आपको बता दिया, वर्ब भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। चलिए दोस्तों, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिना पैसेज के होगा, पैसेज के नहीं होगा। तो लिखा गया है टू च्यू द कड। तो ये तो आपका एक फ्रेज है, इसका सही मतलब क्या है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, टू च्यू द कड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि बीच के रोल को निभाना। बीच के रोल को निभाना का मतलब आप ये कह सकते हो कि मीडिएटर का काम करना। यानी अगर हम हिंदी में बोलें तो हम इसे लिखेंगे मध्यस्थता करना। मध्यस्थता, पता नहीं थ होता कि त होता है, मध्यस्थता करना। ठीक है, त ही होगा। तो मध्यस्थता करने का मतलब क्या होता है कि बीच के रोल को निभाना। अब देखिए यहां पर लिखा गया कॉन्ट्राइब अगेंस्ट समवन, टू डाई ऑन ड्यूटी। अगेंस्ट तो होगा नहीं। हाँ देखो यहां पे एक वर्ड दिया गया टू मीडिएट। इसका मतलब मीडिएट का मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करना। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में केवल हम 40 तक डिस्कस करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्योंकि हम जो क्वेश्चंस रखते हैं वो ऐसे ही रखते हैं कि आपके इस सेशन के अंदर आधे घंटे के अंदर कवर हो, आधे घंटे से ऊपर वीडियो ना बने, क्योंकि एक एक सेकंड जो है आपका वो हम लोग यूजफुल बनाते हैं, चाहे हम ऑप्शन को ही क्यों ना डिराइव कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी प्रीपोजिशन पढ़े होगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये। कंप्लीट द सेंटेंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। तो आपको सबसे सुटेबल जो चॉइस है उसको लेना है। इसमें लिखा गया है ही वॉज वेरी मच असेम्ड हिज मिसचीफ। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है किस चीज से, अपनी गलतियों से।
तो असेम्ड के साथ हमेशा ऑफ लगता है, याद रखिएगा इस चीज को। असेम्ड के साथ क्या यूज होता है, ऑफ प्रीपोजिशन, सॉरी ऑफ जो होता है वो यूज होता है। असेम्ड के साथ क्या यूज होता है, हमेशा ऑफ यूज होता है। क्लियर हो गया? चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। अब देखो यहां पे लिखा गया है कि वह अमेरिका चला जाता, ऐसा कुछ लिखा गया है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, तो यहां पे लिखा गया है डैश ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, तो यहां पे लगेगा हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट यहां पे हैव है और वुड है, तो ये पास्ट को डिनोट कर रहा है। देन यहां पे हम क्या लगाएंगे, हैड यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे हैड ही स्टूड फर्स्ट ही वुड हैव गॉन टू अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द स्वॉर्ड एंड पेन। ये देखो तलवार और कलम की जंग की बात कर रहा है, ठीक है। द डैश इज मोर पावरफुल, ठीक है। तो यहां पे आपको बताना है, बहुत अच्छी चीज आपसे पूछा गया है, इसका मतलब क्या होता है। देखिए इसमें लिखा गया है कि जो तलवार और कलम होता है, तलवार और कलम में से बाद वाला जो होता है ना वो अधिक पावरफुल होता है, ठीक है। तलवार और कलम में से बाद वाला जो होता है यानी पेन जो होती है वो अधिक पावरफुल होती है। तो हम यहाँ पे बाद के लिए क्या यूज करेंगे, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर और बहुत लोग गलती करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि तलवार और पेन में सबसे ज्यादा पावरफुल पेन होती है यानी बाद वाली। बाद के लिए हम यूज कौन सा करेंगे, लेटर, लेटर बोलते हैं बाद, ठीक है। बाद के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, लेटर। एंड आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड। कौन सा ऐसा प्रीफिक्स है जो इन नीचे दिए गए शब्द के साथ यूज होगा। देखिए प्रीफिक्स का मतलब होता है ये पहले लगाया जाएगा, ठीक है ना। तो बिहेव है, गाइड है, यूज है, इन सब के साथ कौन सा यूज करेंगे आप खुद एक बार लगा लगा के देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। अब देखो इनके बाद जब बिहेव बोलोगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इन गाइड भी अच्छा नहीं लगेगा, इन यूज भी अच्छा नहीं लगेगा, इन यूज थोड़ा बहुत ठीक ठाक लग रहा है लेकिन नहीं लगेगा। डिसबिहेव भी हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मिसबिहेव हमने पढ़ा है, मिस गाइड हमने पढ़ा है, मिस यूज हमने पढ़ा है। तो वर्ब कौन सा, सॉरी वर्ड कौन सा यूज हो जाएगा, सबसे बेस्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। सो दोस्तों नेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, जिसमें आप लोग देखिएगा जरूर ध्यान से, और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।